हम में से ना काफ़ी लोग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जैसे इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंस, रियलाइज्ड गेन, कंपाउंडिंग एटसेट्रा के बारे में जानते हैं। हम में से कुछ लोगों के पास तो फाइनेंशियल डिग्री भी है, जैसे एमबीए फाइनेंस या चार्टर्ड। तो ऐसा क्यों है कि ये सब होने के बावजूद हम लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं और बार बार करते हैं। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इनमें से बहुत मिस्टेक्स कॉमन है। टुडे we will be discussing about 10 such mistakes which are keeping you poor. Hi everyone, my name is Mukesh Mittal. I welcome you to my channel Money and Mind. Mistake number 1, try to earn before learn. अब ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे बहुत से फाइनेंशियल डिसीजंस किसी के सजेशंस पे, एडवाइस पे या टिप्स पे बेस्ड होते हैं। दे आर नॉट बेस्ड ऑन आवर लर्निंग। अगर लर्निंग के बिना अगर आपने अर्न कर भी लिया तो आप उस अर्निंग्स को अपने पास रख नहीं पाएंगे या वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास रुकेगी नहीं। सी दिस इज़ द रीज़न कि बहुत से लोग जो लॉटरी जीते हैं, जिनको करोड़ों की जायदाद मिलती है, वो पैसा खो देते हैं बिकॉज दे हैव नॉट लर्न हाउ टू मैनेज मनी। इसलिए अर्निंग से पहले लर्निंग करनी है। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बच्चा आता है और वो बोलता है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। आप बोलते हो बेटा बहुत अच्छी बात है, कैसे सीखोगे स्विमिंग? तो वो बोलता है कि मैं तो बहुत यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ स्विमिंग के ऊपर और वर्ल्ड के बेस्ट स्विमर्स की है ना बुक्स पढ़ रहा हूँ, ऐसे मैं स्विमिंग सीख जाऊँगा। तो शायद आप उसको रिप्लाई करेंगे कि बेटा ऐसे नहीं होता है, आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, डूबने के फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब कहीं जाकर आपको स्विमिंग आएगी। अब ऐसा हम लोग फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिकल स्किल्स जो भी होती है ना, उसके लिए हमें बहुत इंट्यूटिव है कि ये सिर्फ बुक्स को पढ़ने से या वीडियो वॉच करने से नहीं आएगा। लेकिन जो हमारी कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स है ना, उसमें ये इतना इंट्यूटिव नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि लोग यूट्यूब पे यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं या एक बुक से दूसरी बुक को पढ़ते रहते हैं, थिंकिंग दैट दे आर लर्निंग। रीडिंग बुक्स or watching YouTube videos is not automatically equal to learning. You will have to convert them into learning. Knowing a concept and learning a concept are two different things. Mistake number 3, thinking that you will become rich just by increasing your income. Let me ask you a question. There is a person A whose income is 1 lakh rupees and there is person B whose income is 50,000 rupees. Now who will become rich faster? You will say obviously person A. Let me add more details to it. Person A's expenses are 80,000 and person B's expenses are 25,000. Now your answer changes, right? This proves that you don't become rich by increasing your income. You become rich by increasing your savings. And we put all our efforts in increasing our income. और हम लोग सेविंग्स को बढ़ाने का कुछ सोचते नहीं है। Mistake number 4, paying yourself last or wrong understanding of saving. अब हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी या इनकम मल्टीफोल्ड बढ़ चुकी है जब से हमने करियर चालू किया, लेकिन हमारी सेविंग्स राइट उसी मल्टीपल में नहीं बढ़ी। अब उसका रूट कॉज है ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। इस इक्वेशन की प्रॉब्लम ये है कि हमने सेविंग्स को बैलेंसिंग फिगर किया है, तो हमने सारे लिमिटेशन सेविंग्स पे लगा दिया है और एक्सपेंसेस को खुला छोड़ दिया है। एक्सपेंसेस का डायरेक्ट कनेक्शन आपके डिज़ायर से है और डिज़ायर्स तो कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे जैसे डिज़ायर बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और वो आपकी पूरी इनकम को खा जाएगा और आपके में बहुत कम सेविंग्स बचेगी। हम लोग करते क्या है, हम अपने लैंडलॉर्ड को, बैंक को, लॉन्ड्री वाले को, सबको पेमेंट कर देते हैं और सबसे आखिरी में अपने खुद को पेमेंट करते हैं। हमें करना क्या है, वी नीड टू पे आवरसेल्फ फर्स्ट। एंड हाउ डू वी डू दैट? We do that by taking savings out of income first और बचे खुचे में एक्सपेंस करना है। So the correct way to look at that equation will be income minus savings is equal to expense. Mistake number 5, having limited or no knowledge of tax. देखिए, टैक्स आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपेंस होने वाला है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को टैक्स की कोई नॉलेज ही नहीं होती है, स्पेशली सैलरीड क्लास पीपल। राइट, वो कुछ भी नहीं करते हैं टैक्स को समझने के लिए, इसलिए कोई टैक्स प्लानिंग भी नहीं करते और इसका सीधा असर है ना आपकी सेविंग्स पे होता है। अगर आप टैक्स प्लानिंग से कुछ पैसा बचा पाएंगे तभी तो सेविंग्स बढ़ा पाएंगे। मिस्टेक नंबर 6, नॉट क्रिएटिंग अ कंटीजेंसी फंड।
अब क्या होता है कि हमारे पास जब भी पैसा आता है तो या तो हम लोग उससे पहले खर्च करने का सोचते हैं, और हम में से कुछ जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए या हमारी जॉब चली जाए तो हमारे पास क्या सफिशिएंट इमरजेंसी या कंटीजेंसी फंड है। आप ये समझ लीजिए कि अगर जब आप पैसे की जरूरत हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके उसी टाइम पैसा अरेंज कर सके। तो हमें सबसे पहले कंटीजेंसी फंड क्रिएट करना है। आप इससे पहले कि इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपया भी लगाएं, आपको कम से कम 6 महीने का कंटीजेंसी फंड क्रिएट करना है। मिस्टेक नंबर 7, नो बजटिंग एंड ट्रैकिंग। आपने एक बात पे गौर किया है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का बजट बनाता है, एक्चुअल एक्सपेंस ट्रैक करता है, बेसिकली हर महीने उसका हिसाब किताब लगाता है, लेकिन वो पर्सनल फाइनेंस के लिए नहीं करता। हम लोगों में से कोई भी नहीं करता। हमें अपने पर्सनल फाइनेंस को उतनी ही सीरियसनेस से देखना चाहिए जितना हम अपने बिजनेस को देखेंगे। मिस्टेक नंबर 8, फॉल इनटू लोन ट्रैप। आज हम एक क्रेडिट कार्ड के स्वाइप पर लाखों की शॉपिंग कर सकते हैं। ईज ऑफ शॉपिंग की वजह से हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम ये भूल जाते हैं कि है तो ये आखिर क्रेडिट पे ही ना। सो बेसिकली व्हाट पीपल डू इज पीपल आर बाइंग समथिंग विच दे डोंट नीड फ्रॉम द मनी विच दे डोंट हैव। अब इस मेंटेलिटी की वजह से हम लोन ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर फंसते ही जाते हैं। मिस्टेक नंबर 9, टू फोकस्ड ऑन रिजल्ट रादर देन प्रोसेस। जब हम एक ज्वेलरी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से अगर डायमंड खरीदते हैं तो क्या वो डायमंड माइन से वैसे का वैसा निकला था? नहीं ना। वो माइन से लेके ज्वेलरी स्टोर तक एक प्रोसेस से गुजरा है। प्रोसेस से आउटकम आता है, नॉट दी अदर वे अराउंड। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो हम सीधा पैसे के बारे में सोचते हैं, उससे जुड़े हुए प्रोसेस के बारे में नहीं सोचते। हम प्रोसेस पे काम नहीं करते, इसलिए पैसे नहीं कमा पाते। अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे पे फोकस नहीं करना है, पैसे से जुड़े हुए प्रोसेस पे फोकस करना है। मिस्टेक नंबर 10, वेटिंग फॉर राइट टाइम। अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं क्या कि मैं जब स्टार्ट करूंगा जब रास्ते की सारी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन हो? नहीं सोचते ना। लेकिन हम अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में ऐसा सोचते हैं। वी वेट फॉर द राइट टाइम, वी वेट फॉर राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट टाइम टू सेल, राइट टाइम टू बाय, राइट टाइम टू सेव। इनफैक्ट हर की फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए हम राइट टाइम का वेट करते हैं, और वो राइट टाइम कभी नहीं आता और हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट ही नहीं होता। टू समराइज, हियर आर 10 मिस्टेक्स विच वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अब क्या यही 10 मिस्टेक्स हैं? नो, आई एम श्योर देयर आर वेरियस अदर मिस्टेक्स विच यू आर नॉट एबल टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आप ऐसा कोई मिस्टेक शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ पुट दैट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर मिस्टेक पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, स्पेशली हाउ टू ओवरकम दैट मिस्टेक, डू ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू मेक देम एज सून एज पॉसिबल। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and press that bell icon. I'll see you next video. Until then, take care.